एक गांव में एक शख्स रहता था और वह चोर था। वह सबके घरों में चोरियां करता था और डाका भी डालता था। एक दिन एक लड़के ने उसे पकड़ लिया। फिर उस लड़के ने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने तुरंत वह शिकायत मान ली और उस चोर को पकड़ लिया। चोर लगभग एक हफ्ते तक जेल में बंद रहा। फिर पुलिस ने उसे छोड़ दिया। छूटने के बाद वह फिर से चोरी करने लगा रहा हूं। फिर जब वह चोरी करने लगा तो अब की बार वह एकदम सतर्क और सावधान रहा। वह रात को जाता और सबके घरों से माल चुरा लेता। ऐसा वह करता रहा और जैसे ही सुबह होती तो वह इस तरह बेखौफ होकर चलता था जैसे मानो उसने कुछ किया ही नहीं, और वह रात को गुंडा बन जाता था। एक दिन एक लड़का रात को जागा हुआ था और वहां पर वह गुंडा चोरी करने पहुंच गया। जैसे ही वह घर के अंदर गया, वह लड़के ने देखा और देखने के बाद वह लड़का खामोश रहा। तभी जब वह लड़का खामोश रहा, तभी चोर समझ गया कि यहां कुछ गड़बड़ है। चोर ने नजरअंदाज कर दिया और चोरी करना शुरू कर दी। तभी वह लड़का जो खामोश था, वह अपने दोस्तों को फोन लगाता है और सारे दोस्त उसके घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वह चोर घर से बाहर निकलता है, सारे दोस्त उसे घेर लेते हैं और घेरने के बाद बहुत मारते हैं और बाद में कहते हैं कि तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। फिर चोर कहता है कि मत मारो यार, अब चोरी नहीं करूंगा, मत मारो। लोगों ने कहा कि अगर इसको नहीं मारेंगे तो ये शख्स दोबारा चोरी करने लगेगा और फिर पकड़ा जाएगा और दोबारा किसी से माफी मांगेगा। तभी लोगों ने सोचा कि इसे मारना अच्छा नहीं होगा। इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं और पुलिस इसको मारेगी। लोगों ने यही प्लान बनाया और पुलिस को फोन लगा दिया। तभी पुलिस आती है और वह चोर को पकड़ कर ले जाती है। पुलिस वाला कहता है, तू तो वही है जिसे मैंने पकड़कर छोड़ा था, लेकिन तू अब भी नहीं सुधरा। चल, अब की तुझको अच्छे से सजा देता हूं। पुलिस ने यह कहा और कहने के बाद चोर को पकड़ कर ले गए। चोर जेल में गया और जाने के बाद पुलिस वालों से कहा, मैं एक काम करना चाहता हूं, सुनो। पुलिस वाले ने कहा, बोल। चोर ने कहा, मैं जो चोरी करूंगा उसमें से 6% तुम्हारा होगा और 4% हमारा होगा। क्या ये चाहोगे? अगर हां तो मुझे छोड़ दो, जैसे कहा है वैसे ही होगा। पुलिस वाले ने कहा, ठीक है, अगर तुम ये करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हो गया। चोर ने कहा, हां, एक बात याद रखना, अगर मैं कहीं भी पकड़ा गया तो तुम वहां आना और आने के बाद ऐसा ड्रामा करना कि अब तुम मुझे मार डालोगे, ठीक है? पुलिस वाले ने हंसकर कहा, ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। पुलिस वाले ने चोर को छोड़ दिया और चोर दोबारा चोरी करने लगा। चोर दोबारा चोरी करता रहा और रात को सबके घरों में चोरी करता था। और सबसे अहम बात यह थी कि चोर एक मुसलमान था और बहुत ज्यादा चोरी करता था। लेकिन एक रात वह एक घर में गया चोरी करने। तभी वहां पर एक शख्स घर के अंदर कुरान की आयत सूरह निसा की आयत नंबर 5 पढ़ रहा था और वह उसे मानी के साथ पढ़ रहा था। चोर वहीं पर खड़ा होकर कुरान की आयत सुनने लगा। उस शख्स ने सूरह निसा की आयत इन फौत पढ़ी और फिर उसका मतलब बताया। अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम उसका शुक्र अदा करो और ईमान ले आओ। तभी चोर की आंखों में आंसू आ गए और वह वहीं पर रोने लगा। उसके घर में बहुत सारा चोरी का माल रखा था। उसने सारा माल वापस उन्हीं लोगों को लौटा दिया जिनका वह था, और वहीं से वह एकदम सीधा इंसान बन गया। एक दिन पुलिस वाला आया और बोला, क्या तुमने वाकई वाकई चोरी करना थे? और बोल। पुलिस वाला गुस्से में था। तभी चोर तेज तेज रोने लगा और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब एक स्टेशन पर जूते चप्पलों की सफाई करता हूं। मैंने चोरी करना हमेशा के लिए छोड़ दिया है। पुलिस वाला हैरान हो गया और बोला, यह क्या हो गया तुम्हें? चोर अब चोर नहीं रहा। एक दिन मैं एक घर में चोरी करने गया था, लेकिन वहां एक शख्स कुरान की आयतें पढ़ रहा था। मैंने वह सुनी और वहीं मैंने अल्लाह ताला से माफी मांग ली। वह शख्स जो कुरान पढ़ रहा था कहने लगा, अल्लाह हमें जरूर माफ करेगा। पुलिस वाला बोला, कुरान की कौन सी आयत थी ये बताओ। चोर बोला, सूरह निसा की आयत जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम उसका शुक्र अदा करो और ईमान ले आओ। ये सुनकर पुलिस वाले की आंखों में आंसू आ गए और पुलिस वाला तुरंत इस्लाम कबूल कर लेता है और पुलिस वाला उस शख्स को आजाद कर देता है।
फिर सूरह निसा की आयत 143 को समझने के लिए वह चोर एक इस्लामी विद्वान के पास गया। आलिम ने कहा, यह आयत यह बताती है कि अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, वह जिंदा है, सबको थामने वाला है, न उसे नींद आती है और न ही ऊंघ। और हां, अल्लाह अपने बंदों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों को माफ कर सकता है। एक बात बताऊं, बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। चोर कहने लगा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं, बहुत ज्यादा बुरे काम। मैंने हमेशा चोरी की है, लोगों को सताया है, यहां तक कि लोगों का कत्ल भी किया है। क्या मेरा रब मुझे माफ करेगा भी या नहीं? आलिम थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, यह तो बहुत बड़ी बात है बेटा, तुम बहुत बड़े गुनाहगार हो। यह सुनते ही चोर रोने लगा और कहने लगा, तो क्या मेरा गुनाह माफ नहीं होगा? तभी आलिम एक सच्चा वाकिया सुनाते हैं जो एक नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का है। आलिम ने कहा, एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ऐ मेरे रब, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम रास्ते में जाओ, वहां एक खेत में एक इंसान मिलेगा जो खेती करता है, वही इंसान दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से गए, उन्होंने उस इंसान को देखा और देखने के बाद चुपचाप वहां से निकल गए। तभी मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्याल आया, जब मैंने दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार देख लिया, अब मुझे पूछना चाहिए कि दुनिया का सबसे नेक इंसान कौन है। अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे रब, अब ये बता कि दुनिया का सबसे नेक इंसान कौन है। तभी अर्श से आवाज आई, तुम जहां गए थे वही खेत में जो इंसान था, वही अब दुनिया का सबसे नेक इंसान है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और कहने लगे, ऐ मेरे रब, ये कैसे हो गया? अल्लाह ताला ने फरमाया, इनका बेटा इनसे कहने लगा, अब्बा जान, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? उन्होंने कहा, पहाड़। बेटा फिर बोला, उससे भी बड़ी चीज क्या है? उन्होंने कहा, आसमान। बेटा फिर बोला, उससे भी बड़ा क्या है? उन्होंने कहा, तेरे बाप के गुनाह। फिर बेटा बोला, आपके गुनाह से भी बड़ा क्या है? उन्होंने कहा, अल्लाह की रहमत। यह सुनकर रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, तू मेरे गुनाहों को जानने वाला है और बेशक उन्हें माफ भी सिर्फ तू ही कर सकता है। ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ करेगा इंशाअल्लाह। चोर साजिद बार बार अल्लाह से माफी मांगता रहा। एक दिन साजिद स्टेशन पर बैठा था, वहीं एक औरत स्टेशन पर चल रही थी। तभी वह औरत ट्रेन की पटरी पर गिर गई। दूर से एक तेज रफ्तार ट्रेन आ रही थी। साजिद ने देखा और बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा। कुछ ही पल में ट्रेन औरत को कुचलने वाली थी, लेकिन साजिद अपनी जान पर खेलकर उसे पटरी से हटा लेता है। जैसे ही दोनों पटरी से हटे, ट्रेन उनके कपड़े छूते हुए निकल गई। कुछ देर बाद जब ट्रेन निकल गई तो औरत ने साजिद से कहा, शुक्रिया। साजिद ने कहा, कोई बात नहीं, ये सब अल्लाह का काम है। वो औरत बहुत अमीर थी। उसने कहा, मैं आपका शुक्र कैसे अदा करूं? साजिद ने कहा, यह तो अल्लाह का करम है जिसने मुझे यहां भेजा। औरत भी मुसलमान थी। उसने कहा, क्या तुम मेरे पास रहोगे? नहीं, ठीक है, अल्लाह की मदद काफी है। औरत ने कहा, मेरे पापा 4 फैक्ट्री चलाते हैं और वे तुम्हें कुछ इनाम देना चाहते हैं। साजिद उनके साथ गया और उसके पापा ने साजिद के नाम पर 20 बीघा जमीन लिख दी और एक अच्छा कारोबार बिजनेस भी शुरू करवा दिया। साजिद रो पड़ा और कहने लगा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है जिसने एक गुनहगार को आज नेक बना दिया। सबक।